हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है। तो दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से भारत एक विकासशील देश है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है। तो दोस्तों, इसका आधार होता है उत्पादन, अर्थात प्रोडक्शन ही आर्थिक वृद्धि का आधार होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है। तो दोस्तों, पूंजी ही उत्पादन का सबसे गतिशील कारक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। तो दोस्तों, कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है। तो दोस्तों, इसमें आता है उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। ये किस में आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, एडम स्मिथ को ही अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति ही लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सर्वोदय योजना के संस्थापक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है। तो दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक पर ही भारत में मुद्रास्फीति की गणना आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यह हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है। तो दोस्तों, वह है भारतीय रिजर्व बैंक, अर्थात आरबीआई ही मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है। तो दोस्तों, वह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी। दोस्तों, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई बैंक की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया। तो दोस्तों, वह है केनरा बैंक, जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मंदाडिया व तेजडिया अर्थात बियर एंड बुल शब्दावली किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये शेयर मार्केट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है। तो दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः संरचनात्मक प्रकार की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई। तो दोस्तों, उनका नाम है वाकर। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका संबंध है मुद्रा के संचालन से। किसका संबंध, ग्रेसम नियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल ने ही
उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया? किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है बिग पशु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों रॉडन ने ही दिया है बिग पशु सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में महाराष्ट्र राज्य ही सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। कब हुआ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों पूर्ण अधिकार है रिजर्व बैंक के पास अर्थात आरबीआई के पास ही कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ही 1 रुपए का नोट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1952 को ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों 1950 को ही योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो दोस्तों एग्जाम बैंक ही भारत का आयात निर्यात बैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है कोमर का कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों सेवा कर ही भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ब्याज की दर कम होना ही सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों बैंकिंग सुधार से ही संबंध है नरसिम्हा समिति का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नासिक में ही करेंसी नोट प्रेस स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नासिक में। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता ही संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो दोस्तों कृषि में ही प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों खरगोन जो कि मध्य प्रदेश में है, यहीं पर भारत का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी। कब से? 1951 से। अगला क्वेश्चन है मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? तो दोस्तों मुद्रा का संकुचन ही मुद्रा की मात्रा में कमी कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था को घाटे की अर्थव्यवस्था कहा जाता है जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है नाबार्डा बैंक का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये किसका पूरा नाम है? नाबार्डा बैंक का। दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।